हम समस्त भारतीय जनों के समक्ष भगवान एक नहीं बल्कि असंख्य स्वरूपों में प्रकट होता है। अपने असंख्य स्वरूपों के कारण इसे असंख्य संबोधनों से संबोधित भी किया जाता है। परंतु प्रेम तो एक से ही होता है, अनेकों से नहीं। एक स्वरूप से ही प्रेम करने पर वो अनेकों को एक एक करके प्रकट होता है। संभवतः यही कारण है कि शिव सहस्त्र नाम का पाठ सुनकर शिव जी आते हैं और गायक की श्रद्धा भावना देखकर अश्वत्थामा को शक्तिकृत करने के लिए वरदान देकर उसी में समा जाते हैं। दिखाई देने वाली अवतारी भीड़ में तत्व तक पहुंचना ही प्रत्येक जीव का चरम लक्ष्य है। यही अभिलाषा व्यक्ति को सौभाग्य से ही तथ्य तक पहुंचाती है। प्रेम के विषय में मैं यहाँ एक कथा कहना चाहूँगी। एक गांव में एक ऋषि का आगमन हुआ। उनके आगमन के समाचार से गांव के निवासी बहुत खुश हो उठे। उनके पास पहुंचकर यथाशक्ति उनका स्वागत सत्कार करने लगे। वो ऋषि जी उस गांव में लगभग 1 मास तक रुके रहे। इस काल में एक स्त्री प्रतिदिन 2 रोटियां बनाकर लाती और उन्हें सप्रेम भेंट करती, जिसे ऋषि जी प्रेम विभोर होकर ग्रहण किया करते थे। इस पूर्ण क्रियाकाल में ना तो ऋषि ने उस स्त्री को कुछ कहा और ना ही उस स्त्री ने उनसे कुछ निवेदन किया। आज ऋषि जी को उस स्त्री के आगमन की प्रतीक्षा है, क्योंकि आज वो यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। कुछ समय उपरांत वह स्त्री आई। उसने प्रणाम किया और दोनों रोटियां उनके समक्ष भाव विभोर होकर रख दी। वो भी रोटी खाने लगे। जब वो खा चुके तो उसे पहली बार संबोधित करते हुए बोले, मैं तुम्हारे सेवा कार्य एवं श्रद्धा भक्ति से परम संतुष्ट हुआ हूँ। मेरे पास तुम्हें प्रदान करने हेतु कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम कहो कि मैं तुम्हारे निमित्त क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर सका तो मुझे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। उस स्त्री ने हाथ जोड़ दिए और निवेदन किया, दासी किसी अभिलाषा से प्रभावित होकर आपकी चरणानुरागिणी नहीं बनी है। आप प्रसन्न हैं तो प्रतीत होता है कि प्रभु प्रसन्न है, और जब प्रभु प्रसन्न है तो झोली फैलाकर मातृत्व सुख की भिक्षा का निवेदन करती हूँ। ऋषि ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा और विचार मग्न हो गए। अगले दिन जब वो स्त्री आई और उसने प्रेम भाव से विभोर होकर प्रणाम करके रोटियां रख दी, तो ऋषि ने कहा, आज तक तुमने जो मेरी सेवा की और प्रति दिवस 2 रोटियां लाती रही, आज इसके लिए मुझे क्षमा करें और यह रोटियां ले जाएं। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता। प्रभु से यही विदित हुआ है और यही विधान है, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में मातृत्व की प्राप्ति न हो सकेगी। अटल भविष्यवार्ता को श्रवण करके उसके नेत्र अश्रुमय हो गए। मेघों के मध्य चमकने वाली दामिनी की भांति उसके ओठ हिले और कंपित स्वर में उस स्त्री के स्वर उभरे, धन्य ऋषिवर, मेरा कलुषित भाग्य मेरे साथ है। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगता। आप भोजन ग्रहण कीजिए। अनुनय विनय के पश्चात भी ऋषि ने रोटी स्वीकार नहीं की। वो अबला निराश होकर रोटियां लिए वापस आ रही थी कि बीच डगर में एक भद्र पुरुष को देखकर रुक गई। उसे ध्यान से देखकर उसके पास गई और बोली, बाबा रोटी खाओगे? उसका स्वर सुनकर बाबा ने उसे देखा और हाथ फैलाकर रोटी ले ली। वो रोटी को देखता रहा और अकस्मात बोला, माता तूने मुझे 2 रोटियां दी, जा तेरे 2 पुत्र होंगे। और कुछ वर्षों में उसे क्रमशः 2 पुत्र हुए। उपरोक्त घटनाक्रम को याद करके वह स्त्री विचार मग्न हो जाती है
की सत्यता क्या है। एक ऋषि के कथनानुसार उसे मातृत्व सुलभ नहीं होगा और एक भद्र बाबा उसे 2 रोटियों के बदले 2 पुत्र दान कर देता है। कई वर्षों के पश्चात पुनः उसी ऋषि का आगमन हुआ तो वह महिला 2 रोटियां बनाकर अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर उस ऋषि के पास पहुंची। उसने अपना पूर्व परिचय दिया और रोटियां प्रदान करके प्रश्न किया कि क्या प्रभु अनेक हैं। ऋषि ने उत्तर दिया, नहीं, वो तो एक हैं। स्त्री ने निवेदन किया, जब वह एक हैं तो अपनी इच्छा कैसे बदल लेता है। इसके साथ ही उसने अपनी पूरी कथा कह दी। यह सब श्रवण करके वो ऋषि बोले, हे प्रभु भक्तिन, तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारा प्रयास श्रेष्ठ है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तो एक ही है और तुम्हारा प्रश्न युक्ति संगत है। मेरी बात को ध्यान से श्रवण करो। प्रेम केवल प्रेम होता है, परंतु यह 2 स्थितियों में दर्शित होता है। प्रथम स्थिति वो होती है जब हम किसी से प्रेम करते हैं। इस स्थिति में यह आवश्यक नहीं कि जिससे हम प्रेम करते हैं वह भी हमसे प्रेम करे। द्वितीय स्थिति में दूसरा हमसे प्रेम करने लग जाता है, जबकि यह आवश्यक नहीं कि हम भी उससे प्रेम करें। तुम्हारी बात श्रवण करके मैं यही कह सकता हूँ कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ। यहाँ यह आवश्यक नहीं था कि वह मेरी प्रार्थना स्वीकार करता, क्योंकि प्रेम तो उससे मैं करता हूँ, वो तो नहीं करता। इसी भांति उस बाबा के विषय में भी यही कह सकता हूँ कि उसका वचन इस कारण सार्थक हुआ कि भगवान उससे प्रेम करते हैं। प्रेम सदा एक पक्षीय तथा 2 पक्षीय हुआ करता है। एक पक्षीय प्रेम में अनेकों लोग भटकते हुए देखे जा सकते हैं और 2 पक्षीय प्रेम जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस और आदि भवानी माता काली, जिसने रामकृष्ण परमहंस की कोई बात न टाली। हर हर महादेव।